एवरीवन। चाची बोल रही है हमें भाषा ये दोनों नहीं आती है, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग बीच-बीच में हिंदी ही यूज़ करने वाले हैं, हिंदी या अंग्रेज़ी। हाँ, फिर वो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी पूरी तरह बंगाली नहीं समझेगी, मुनमुन को भी पूरी तरह मराठी नहीं समझेगी। एंड कितना दैट्स द अच्छा ब्यूटी कलर ऑफ आवर निकला है ये, लैंग्वेज। वाह! अभी इसे ये आता पिटलम त्याच्यावर इतना ईज़ी झाकण है मुझे ठेवून नहीं पता था। पर हाँ, ये मुझे नहीं पता था कि पिटलम में ऐसे दही वग़ैरह डालते हैं, डिफरेंट थिंग सही थोड़ा में। खटास के लिए ना दही या छाछ यूज़ करना चाहिए। अगर दही-छाछ नहीं है, तो पानी में भी मिक्स कर सकते हो बेसन को, पर दही-छाछ का एक टेस्ट अलग आता है। आता त्याच्यावर अच्छा, झाकण ठेव आणि एक वाफ येऊ दे. क्या? झाकण झाकण ठेव. बस, बस, बस. हलवू नको बस? आता. हां. अभी क्या करूँ? झाकण ठेव, झाकण. पिठलं ब बनवते हो आई. शिल्पाजी वेलकम. आज आज आमचं चॅलेंज आहे, की मी मुनमुनला मराठीमध्ये पिठलं बनवायला शिकवते आणि मुनमुन बेंगॉलीमध्ये मला तिची एक डिश शिकवणार आहे. हे आजचं सेशन आहे आमचं. तर मी तिला आता बेसनाचं पिठलं बनवायला शिकवलंय. मुनमुन ने अभी शिल्पा पाठक जी ने जॉइन किया है, महेश की मम्मी है, मेरे हस्बैंड की मम्मी है। ओके, ये जो ओके। पिठलं है, ये की रेसिपी है, जो दही में मिक्स करना वगैरह है। अच्छा, यूनिक है हाँ, एकदम, मैंने कभी सुना नहीं। मैंने सुना है कि पिटला बनता है पर वो पानी वग़ैरह डालते हैं, पर दही डालते हैं, ये दही बहुत या ही था। एक्चुअली छाछ में एकदम इजीली मिक्स होता है। अभी छाछ नहीं था, तो हमने दही को डाइल्यूट कर लिया। तो ये अच्छा, मैंने उन्हीं से सीखा है। ओके, ओह! थैंक्स थैंक्स फॉर जॉइनिंग। आंटी ये ठीक से बोल रही है ना कैसे बनता है? मी मराठीत नीट सांगते अजून ती विचारते. गॅस मीडियम आहे ना? हाँ, हाँ, मीडियम है, मीडियम है। अभी एखाद मिनिट झाल्यावर झाकण काढून परत ढवळून घे. फिर से कुछ तो बोली कोड लैंग्वेज में। अभी और एक आध मिनट के बाद ढक्कन निकाल के वापस से मिक्स कर लेना। ऐसा ओके, 1-2 बार करना है हमें। डन, डन। फिर मतलब हो गया फिर उसके बाद। अरे वाह! येस. मस्त है ये तो। आणि मिरचीच्या जागी आपण लाल तिखट पण यूज करू शकतो. मिर्ची की जगह पे हम रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, अगर मिर्ची अच्छा, पसंद नहीं हाँ, आएगी. जिनको स्पाइसी ज़्यादा नहीं एकदम सही बोल रही है। अरे वाह! सही। दीप्ति ने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। बताया और ये बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा इसका खुशबू आ रहा अरोमा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आणि हे पिठलं जे आहे आपण पोळी, भाकरी, साधी खिचडी याच्याबरोबर आपण खाऊ शकतो. हो, साधी खिचडी बरोबर पण पिठलं खूप छान लागतं. फक्त जी हळद, जिरं, मीठ टाकून जी आपण डाळ तांदळाची खिचडी बनवतो मूग डाळीची, त्याच्याबरोबर पण हे पिठलं खूप छान लागतं. आणि याचा अजून एक ट्विस्ट आहे, तो आता आम्ही सांगणारच आहे. हा पूर्ण पिठलं झाल्यावर याच्यावर फोडणी पण घ्यायची असते. ती फोडणी पण आम्ही आता दाखवू. आणि आता मुनमुन हे ट्रान्सलेट करेल हिंदीमध्ये. इसके बाद क्या? कुछ तो बोली, इसके बाद एक और ट्विस्ट है कुछ? अरे बाप रे! तो उसको कुछ मैं बोल रही समझना थी, है। ये जो पिठलं है, इसे रोटी, भाकरी के साथ खा सकते हो और जो सादी खिचड़ी बनती है, मूँग दाल, राइस, फिर जीरा, नमक, हल्दी डाल के, जो पेशेंट लोगों को हम लोग बेसिकली देते हैं, सिंपल वाली खिचड़ी, हाँ। उसके साथ भी ये पिठलं बहुत अच्छा लगता है। ओह! अच्छा। कच्चा कांदा लेने का साथ में और वो इसमें और अभी और एक बाकी है ये पूरा बनाने पिठला तो बन गया है, पर उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने के लिए ऊपर से हम तड़का देते हैं। अच्छा, मतलब जब ओह! हम सर्व करेंगे तभी वो तड़का लेना होता है। ओके? चलेगा। सो अभी अपना सेशन खत्म होने के बाद हम लोग तड़का करेंगे। आता तू गैस बंद कर। ओके, रेडी है? रेडी? सही। सो पिठला अपना बन के रेडी हो गया है। जब हम एंड में टेस्टिंग करेंगे, तब हम लोग पिठलं के लिए ऊपर से तड़का बनाएँगे। वाह! क्या कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दीप्ति ये आ रही है? वाला तो चैनल में दिखा यार।